आप सब ने नाम सुना होगा एडवीना माउंटबेटन का। एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजघराने के वो लोग जो नेहरू जी की किचन कैबिनेट के हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के सबसे नजदीक थे, जीवित हैं। उन्होंने किताब लिखी है, उनका नाम है कुंवर नटवर सिंह। वो कभी शाखा नहीं गए, वो शायद कभी बीजेपी आरएसएस के लोगों से मिले भी नहीं होंगे। उन्होंने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। सच लिखा है, सच लेने के लिए एक जीवन बहुत कम है। उस किताब के पेज नंबर 42 के ऊपर लास्ट पैरा की आखिर की 3 लाइनें पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो राष्ट्रवादी हैं वो पढ़ें और अपना लिखा हुआ ना पढ़ें, दूसरों का जरूर पढ़ें। बहुत चीज मिलेगी आपको बात करने के लिए। आप करोड़ों की सभा में जब बोलेंगे, कोई आदमी आपको चैलेंज नहीं कर सकता। पेज नंबर 42 के आखिरी पैराग्राफ में कुंवर नटवर सिंह ने लिखा है, 1960 के अंदर एक घटना घटी है। और फिर वो नीचे लिखते हैं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है। आप इसमें हंसना चाहें हंसे, शांत रहना चाहें शांत रहें। उन्होंने लिखा, एडवीना माउंटबेटन फॉल इन लव विद नेहरू जी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बड़ी रूटीन मैटर है। नेहरू जी के बारे में भी था कि ऐसी तमाम बातों को बड़ा पॉजिटिव लिया करते थे। वो कभी विरोध नहीं किया उन्होंने ऐसी बातों का, बड़े सेकुलर थे इस मामले में। इशू ये नहीं है मेरा, ये मुझे रेफरेंस इसलिए लेना पड़ रहा है कि ये नाम लिए बगैर कहानी पूरी नहीं होगी। 1960 में मलेशिया के एक आइलैंड के ऊपर एडवीना माउंटबेटन की डेथ हो गई। यह खबर नेहरू जी को पता चली। 1960 में भारत की पार्लियामेंट के अंदर एडवीना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी गई। जेपी को नहीं दी जा सकती क्योंकि वो मेंबर नहीं थे। एडवीना माउंटबेटन प्रैक्सी मेंबर थी यहां पे। क्या देश है यार ये सवाल नहीं पूछा किसी ने। जिस बाबर का नाम आजकल आप सुन रहे हैं, जिस बाबर से आपका पीछा 9 नवंबर को छूटा है, उस बाबर के बारे में एक घटना आपको बता करके बात अपनी समाप्त करूंगा। उसी किताब के पेज नंबर 143 के ऊपर 1968 में राजीव गांधी की शादी हुई। किससे हुई उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। 69 में मैडम इंदिरा गांधी बकौल प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान गई थी। साथ में उनकी बहू भी थी और प्रधानमंत्री भूतपूर्व राजीव गांधी भी थे। तमाम सरकारी मुलाकातों के बाद यकायक मैडम गांधी को ने कहा कि मैं राइड पे जाना चाहती हूँ, और वो राइड पे गई। नटवर सिंह उनके साथ थे, भारत का प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट उनके साथ था और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी उनके साथ थी। कोई काबुल से 8 मील आगे चलने के बाद उनको एक खंडर दिखाई दिया। उस खंडर के आसपास कुछ पेड़ लगे हुए थे। यह सारा वर्णन वो शख्स लिख रहा है जो मैडम इंदिरा गांधी के साथ उस वक्त मौजूद था। लंबे कांग्रेसी थे। और जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने जब कहा मैं देखना चाहती हूं तो खलबली मच गई। उन्होंने कहा साहब इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मोर और लेस जो होस्ट कंट्री होता है वो फेलिसिटेट तो करते ही है। वो चल के गई, वहाँ कार चली गई, धूल भरा हुआ था, जंगल सा, बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका था। वहाँ गई तो वहाँ पे पूछा उन्होंने कि ये क्या है। तो जो प्रोटोकॉल अफसर अफगानिस्तान की तरफ से था उसने कहा ये साहब बागे बाबर है। तो उस पूरी घटना का वर्णन मिनट टू मिनट, एक्शन बाय एक्शन, रीटेक बाय रीटेक पेज नंबर 43 पे नटवर सिंह ने लिखा है। नटवर सिंह इंदिरा गांधी के पीछे खड़े थे। वो खुद ही लिख रहे हैं कि इंदिरा गांधी एक लंबे समय तक
सर झुकाकर वहां खड़ी रही मौन। नटवर सिंह ने बाद में उनसे पूछा कि क्या आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब जवाब दिया कि मैं इतिहास को याद कर रही थी। अब इससे आपको समझ में आएगा, जो पेज नंबर 143 के ऊपर लिखा हुआ है, नटवर सिंह की किताब है, कि आखिर बाबर रोड इस दिल्ली में क्यों है। बाबर रोड को अंग्रेजों ने नहीं बनाया था, मुगल तो पहले जा चुके थे। ये 57 सड़कें क्यों हैं, ये बाबरी मस्जिद के लिए कांग्रेस जान क्यों दे रही है, ये इतने सारे कोर्सेज की हालत क्या है, ये इतिहास में जिन्हें वीर बताया जा रहा है वो वीर नहीं है, और जो वीर हैं उनके नाम से नाम हटाया जा रहा है। मैं शॉर्ट में सिर्फ आप सब लोगों से दो ही बात कहना चाहता हूं। आप राजनीतिक तौर से किसी को वोट दें, वो इशू नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आपको अपनी जाति का घमंड है, दंभ है, होना चाहिए, उसमें भी कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप अपनी जाति को, अपनी जो आपकी गोत्र है, उसे परिवार और घर के अंदर बंद करके रखिए। अब जब घर से बाहर निकलें आप, तो आपके सामने राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने किसी से नहीं कहा, यह नामुमकिन है कि एक लंबे समय के बाद कुछ चीजें हैं वो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकती हैं, लेकिन हमने अपनी इस छोटी छोटी पहचान से इतनी पुरानी संस्कृति को छोड़ करके हमने जाने क्या अपना लिया है। इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे झूठे नैरेटिव बना लिए हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मंदिर भगवान का घर है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। इस्लाम में, कुरान में मस्जिद का दर्जा होली शराइन नहीं है, पवित्र जगह नहीं है। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह है, वो कहीं भी जा सकती है, वो हटाई जा सकती है, वो बदली जा सकती है। उसमें ना कुरान मजीद है, ना उसमें अल्लाह का कोई स्थापन है, वो एक नमाज पढ़ने की जगह है। और जैसे रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, जिस जगह प्रॉफिट मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी, मक्का वालों ने उसको तोड़ के बहुत पहले खत्म कर दिया। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान मक्का से बड़े मुसलमान हैं? मोहम्मद साहब के वारिस जो वहां रहते हैं उनसे ज्यादा बड़े मुसलमान हैं? कि हम कहते हैं कि मस्जिद शहीद कर दी गई, वो पागल आदमी कह रहा था अभी टीवी पे कि अल्लाह के घर के लिए मुसलमानों के पास बहुत पैसा है। अल्लाह का घर नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा, जो कुरान कह रहा है वो तो मैं बता ही रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल पहले फैसला दे दिया। एक 10 साल से लंबित केस था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा कि इस्लाम के अंदर मस्जिद का दर्जा पवित्र और धार्मिक नहीं है, उसका इक्विवेलेंट मंदिर नहीं हो सकता। उसके बाद भी कह रहा है कि अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर नहीं है, मुल्क हो सकता है, अल्लाह का घर नहीं हो सकता। अगर आपको इस्लाम मानना है थोड़ी देर के लिए, तमाम सारी चीजों के बावजूद भी, तो आप अल्लाह का इस्लाम माने, मुल्ला का इस्लाम न माने। इस मुल्ला के इस्लाम ने, इस हिंदुस्तान में 72 फिरके हैं मुसलमानों के, कहते हैं कि हम एक हैं, हमारी किताब एक है, किताबें 15 हैं और फिरके 72 हैं। झूठ बोलते हैं इसलिए कि एक डराएगा, एक धमकाएगा, एक आपके बीच में टोपी लगा के सेकुलर हो जाएगा। कुछ किताबों का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं, आप में से पढ़े लिखे लोग हैं, आप इसे पढ़ें, इसलिए कंफ्यूज ना हो और आपके अंदर इस तरीके का शऊर पैदा हो कि आपको बार बार कोई मूर्ख न बना सके। यहां कुछ सरदार बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? नहीं भी बैठे हैं तो मेरी उनसे एक विनती है, राजनीतिक कारणों से किसी को खालिस्तान चाहिए होगा। अमेरिका में कुछ लोग अपनी दुकान चला रहे होंगे, सिखों के बारे में अलग अलग बातें कही जा रही होंगी। आजकल इमरान खान को भी सिखों से ज्यादा प्यार हो गया है। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है किसी ने? उन्हीं सिखों से जो सनातन से निकले हुए हमारे एक भाई हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर
8,344 बार हरि का जिक्र आया है, हरि शब्द आया है उसके अंदर। उसी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 2,533 बार भगवान राम का जिक्र आया है। उसी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 17 बार 17 टाइम वाहे गुरु का जिक्र आया है कोई किताब ऐसी? हमसे कहा जा रहा है कि सिख अलग हैं, ये अलग लोग हैं। अलग नहीं हैं, राजनीतिक हालात के चलते इनको अलग बना दिया गया। ये हम में से गए थे, हमारे परिवार में से गए थे, इनको हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए एक पुरुषार्थी आदमी को भेजा गया था। इनका पूरा इतिहास सनातन को बचाने में चला गया है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने नफे नुकसान के लिए इनका कत्ल दिल्ली में कर दिया और उस वक्त के प्रधानमंत्री ने देश के टेलीविजन पे आके कहा कि एक पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। अब उनके पास धरती नहीं है, धरती नहीं मिल रही उनको, इसलिए सारी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। इनका भी हाथ पकड़िए। यह करतारपुर हो सकता है इनकी भावनाओं का एक जगह हो। मैं नहीं कह रहा इस धर्म का वो आदमी जिसने कई बेहतरीन दुनिया की किताबें लिखी हैं, वो किस पार्टी का है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज की डेट में पंजाब के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री है उसका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो किस पार्टी का है ये महत्व नहीं है, उसमें अपनी पार्टी के खिलाफ जाके ये कहने की हिम्मत थी कि ये करतारपुर मैं जानता हूं क्यों बना है, इसमें पाकिस्तान का नाफेरियस एजेंडा है। आप उन्हीं लोगों से, जिन लोगों ने अपने देश में मिसाइल का नाम बाबर रखा है, टैंकों का नाम औरंगजेब रखा है, वही लोग सिखों को समझा रहे हैं हम तुम भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। पूरा इतिहास इनके खून से रंगा हुआ है। लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थों के चलते अगर कुछ लोग मिसगाइड हो गए हैं तो आप सबकी और मेरी जिम्मेदारी है कि इनका भरोसा जीतिए। इनके ऊपर जो हुआ है उसकी लोगों को गलती को मानना चाहिए, लेकिन इन सबको अलग नहीं करना चाहिए। और रफीक साहब की सिवैयां खाने जाइए, हफ्ते में एक दिन दलित के घर का पानी भी पी के आइए। जिस दिन इस देश में यह होने लगेगा सनातन जिंदा हो जाएगा और सरकारें एक नहीं एक दिन में 10-10 फैसले लेंगी। हर फैसला इस देश की इतिहास को, सनातन को मजबूत करेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके खिलाफ हैं जो ये नारे लगाते हैं अल्लाह का नाम लेकर के, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये ध्यान रखें कि जिन्हें भारत के टुकड़े करने की तमन्ना है ये देश उनके टुकड़े कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बहुत दिन तक ये बेवकूफी नहीं चलने वाली है। इस देश ने 1000 साल के बाद करवट ली है। ये वापस किसी भुलावे में, किसी गुमराह में, किसी पॉलिटिकल जार्गन में मत फंसिएगा। आपकी राजनीति कोई भी हो, आपका राष्ट्र एक है। सरकारें आती हैं, देश में सरकार बनाती हैं, सरकार आती है चली जाती है, लेकिन राष्ट्र समाज बनाता है। इसलिए समाज की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र बनाए।